नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत आप सबका ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, भारत लिंक चैनल के मालिक सतबीर दलाल जी। अभी जो मसला चला हुआ है, जो मीडिया और सोशल मीडिया में चला हुआ है, जस्टिन ट्रूडो वर्सेस जो नरेंद्र मोदी किया हुआ है और जो कनाडा वर्सेस इंडिया कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो तो हमने बना भी लिए थे, लेकिन फिर भी एक सीनियर जर्नलिस्ट के जवाब जरूरी होते हैं। कुछ सवाल होते हैं जो लेने चाहिए कि जो मीडिया दिखा रहा है वो ठीक है या जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो ठीक है। इसके ऊपर दो चार सवाल हैं अपने, वो सवाल करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सतबीर जी आपका, बहुत बहुत। जी नमस्कार दीपक जी। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करना चाहूँगा और उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि वो एक बार फिर से मेरे विचार सुनने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहला सवाल ये है, जो चला था, ये शुरुआत हुई थी G20 से शुरू किया था। G20 के सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो साहब आए हुए थे, कनाडा के प्रधानमंत्री किसी भी देश का, चाहे वो देश छोटा है या बड़ा है, इज्जत बराबर होती है, एक संवैधानिक पद होता है। तो जस्टिन ट्रूडो G20 सम्मेलन में आए हुए थे। जब वो जाने लगे थे, उनका शायद एयरप्लेन खराब हो गया था जी। उसके ऊपर मीडिया ने एक पूरा ड्रामा कर दिया था कि ट्रूडो को सजा दे दी, ट्रूडो को धमका दिया, ट्रूडो को ये कर दिया। कुछ भी सही था? पहली बात तो बताइए, सही था मीडिया का रवैया? यहाँ से एक शुरुआत हुई थी। देखिए, अगर बात आप सिर्फ मीडिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मैं पहले दिन से ही मानता हूँ कि जो हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रखता है, नकारात्मक यूज लेता है। कभी भी उसको एक पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए। और जो जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि कभी भी किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मैं भारतीय मीडिया की बहुत बड़ी कमी मानता हूँ। जी बिल्कुल। उसके बाद शुरू होता है, जस्टिन ट्रूडो साहब प्रधानमंत्री साहब से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये मामला चला था निज्जर के मामले में। तो उन्होंने एक ही बात पूछी थी कि अगर निज्जर के ऊपर कोई एलिगेशन है तो आप हमारे को रिपोर्ट दे दो, हम इसको भारत को सौंप देंगे, इसमें कनाडा कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद जाने के बाद फिर मीडिया ने फिर उसके बाद चलाई है ये पिक्चर। तो वहां जाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि हम अपने देश के सिटीजन के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये बोला हम अपने सिटीजन के अधिकारों की रक्षा करेंगे। जी। इसी बयान पर हमने बोला था कि कोई किसी भी देश का प्रधानमंत्री, हम ये नहीं करें कि जस्टिन ट्रूडो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के नागरिकों के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, नागरिक की कोई गलती है तो सजा देगा और कानून है उसके लिए। उनका ये बयान था। इस बयान को तोड़ मरोड़ के और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने दूसरे तरीके से दिखा दिया। उसके बाद ये राजनीतिक वाली कार्रवाई तो बाद में, उससे पहले ऑस्ट्रेलियन पुलिस की रिपोर्ट आई थी एक, उस रिपोर्ट को भी दबा दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जस्टिन ट्रूडो के बारे में पूरा कल से लगा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन्होंने उस राजनीतिक को बुला के जिसके ऊपर एलिगेशन लगा था उनको देश छोड़ने के लिए बोल दिया। यहां से भारत के प्रधानमंत्री ने कनाडा के जो राजनयिक थे उनको बता दिया, 5 दिन का समय दे दिया कि आप भी भारत को छोड़ के कनाडा में जा सकते हो। इस मसले पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा जी। पहली बात तो ये है कि सारे मसले में कसूर किसका है जी। इसमें मैं 3 पक्षों को रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर बात आती है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो कनाडा के पीएम है। कनाडा के जो पीएम है उनको फुल फ्लैश मेजोरिटी नहीं है जी। और उनको सपोर्ट लेना पड़ रहा है सिख समुदाय से जी। तो देखिए, किसी भी देश में अगर किसी भी प्रधानमंत्री को या किसी भी पार्टी को अगर दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा तो वो उस पार्टी के बारे में सोचना उसका नैतिक फर्ज है और वो उसका डिफेंस भी करेगा। और अगर जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि सरकार उसी के उस पर टिकी हुई है, तो इसमें मैं जस्टिन ट्रूडो की कहीं से कोई गलती नहीं मानता। उनको अपनी सरकार चलानी है तो उनको तो अपने साथियों का सहयोग करना ही करना पड़ेगा। इसमें जस्टिन ट्रूडो कहीं पर भी गलत नहीं है। दूसरी बात, मैं भारत की गलती इसलिए मानता हूँ कि इस मामले को इतना बड़ा तुल दे रहे हैं कि वो दूसरे नज़रिए से देखते हैं किसी भी चीज़ को। G20 से पहले भी एक बार जस्टिन ट्रूडो पिछले कार्यकाल में अपने इंडिया आए थे, तो एक राष्ट्र अध्यक्ष का जो स्वागत होना चाहिए वो उस तरह से उनका स्वागत नहीं किया गया, जो कि मेरी नज़र में ये अनुचित था। अगर कोई उनसे शिकायत थी भारत सरकार को तो वो डायलॉग का रास्ता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि डायलॉग से बात समाधान होना चाहिए, आपस में बातचीत से समाधान। वो यूक्रेन जैसे युद्ध में तो बातचीत से समाधान निकालने का पक्ष लेते हैं और उधर से जो जस्टिन ट्रूडो तो अगर थोड़ा बहुत फेवर लेते हैं तो उसमें वो कार्रवाई दिखाते हैं। तो ये अनुचित है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जस्टिन ट्रूडो से भी कोई शिकायत है, कनाडा से कोई शिकायत है, तो उसको भी बातचीत से हल करना चाहिए। इस तरह के एक्शन नहीं दिखाना चाहिए। ये इस तरह के एक्शन दिखाना, मैं इसको
कूटनीति की हार मानता हूँ, भारत की हार मानता हूँ कि कभी भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो गोदी मीडिया है। उन्होंने मामले को इतना हाइप कर दिया, इतना उठा दिया और नेगेटिव रूप में उठा दिया कि वहाँ पर आगे जस्टिन ट्रूडो को इलेक्शन भी लड़ना है, सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अगर उसको एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में दिखाएंगे तो उसका तो राजनीतिक जो कैरियर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये गोदी मीडिया का वो है कि उसने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि उसको कुछ न कुछ बोलना पड़ा। हाँ, इस मामले में जस्टिन ट्रूडो की एक थोड़ी सी कमी मानता हूँ कि उन्होंने बगैर सबूत के कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज बोलती हैं, उसकी बजाय अगर वो सबूत देते तो वो ज़्यादा बेटर था। इस मामले में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। रही बात देखिए, दो प्रधानमंत्रियों के संबंध नहीं होते, दो देशों के संबंध होते हैं, उनके ऊपर लोगों का भविष्य टिका होता है, बिजनेस होता है, दो देशों के बीच में व्यापार होता है, बच्चे एक दूसरे के देश में जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसे एकदम से मसले नहीं होते कि उन्होंने हमारे उसको निकाल दिया, बदले कार्रवाई भारत सरकार ने निकाल दिया। ये मामला इस तरह का नहीं था और इस तरह इसको हैंडल नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि दोनों पक्ष के जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो उनके सलाहकार हैं, ये मेन उनकी कमी है कि मामले को शांति से हैंडल करना चाहिए था, बातचीत से हैंडल करना चाहिए था। क्योंकि इसमें देखिए व्यापार भी बहुत बड़ा है, हमारे देश का करोड़ों रुपयों का व्यापार है और बहुत से आदमियों का फ्यूचर टिका हुआ है, उनका बिजनेस टिका हुआ है, बच्चे स्टडी में वहाँ जाते हैं, वहाँ से आदमी यहाँ आते हैं। वो तो कर दिया, अभी एडवाइजरी जारी कर दी बच्चों के लिए। गलत तरीका है और इसके पीछे मैं सिर्फ गोदी मीडिया को मानता हूँ कि वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये तो एक राजनीतिक मसला था, अगर वो खेलों में भी अगर कोई रिपोर्ट करेगा गोदी मीडिया तो मैंने ऐसे कई बार सुना है कि ऑस्ट्रेलिया को तहस-नहस कर दिया, न्यूजीलैंड को तहस-नहस कर दिया, उसका ये गलत शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, कोई भी देश एक खेल में जीत हार से तहस-नहस नहीं होता। तो इसको मीडिया को अपने आप पर लगाम लगानी चाहिए और जहाँ तक बात दो देशों की आती है तो उसको कंट्रोल में रह के रिपोर्टिंग करनी चाहिए, एक पक्षीय रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। और मोदी जी को भी मैं ये मानता हूँ कि जितना सम्मान ट्रूडो को मिलना चाहिए था उस सम्मान में कहीं ना कहीं कमी रही है। अगर ये तो एक मानवीय वो है, प्रक्रिया है, उसकी एक फितरत होती है। अगर उसको मान सम्मान कम मिलेगा तो उसको तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, तो उस गुस्से में वो कोई ना कोई कार्रवाई भी करेगा। आखिर वो एक डेमोक्रेटिक देश का प्रधानमंत्री है, वो जनता द्वारा चुना हुआ था। जितना दूसरे देशों को मान सम्मान दिया गया, G20 में भी उसका उतना ही हक पड़ता था, उसको उतना मान सम्मान मिलना चाहिए था। इसमें मैं भारत सरकार की भी कमी मानता हूँ। और अगर ये गोदी मीडिया इसी तरह शब्दों का इस्तेमाल करता रहा तो आज कनाडा के साथ अगर हमारे संबंध खराब हुए हैं तो कल को किसी दूसरे देश के साथ हमारे संबंध हो गए, दो देशों का हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गए, फिर किसी तीसरे देश के साथ। तो इसमें सरकार के जो सलाहकार हैं, जो प्रधानमंत्री, वैसे तो देश में इतना बड़ा, दुनिया में इतना बड़ा नाम है, इतने ये कहते हैं कि ऐसा कोई नेता हुआ ही नहीं और वो अपने मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये भी एक कमी है। इस सारे मामले में मैं मीडिया को दोषी दूंगा और दोनों देशों को भी थोड़ी बहुत शांति से काम लेना चाहिए था, इतना बड़ा वो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ सीनियर पत्रकार सतवीर दलाल जी, भारत लिंक के चीफ एडिटर, और भारत लिंक यूट्यूब चैनल है इनका, वो आपको पहले ही बताया था, वो भी ये चलाते हैं, उसके ऊपर भी न्यूज़ वगैरह या सिखों का इतिहास वो बताते रहते हैं। इनके साथ यही बात पूछनी थी हमारे को, जो चला रखा है मेन स्ट्रीम मीडिया ने, गोदी मीडिया ने और यूट्यूब के ऊपर जो चला हुआ है, तो ये शायद मोटा मोटा क्लियर हो चुका, मोटा मोटा नहीं पूरा ही क्लियर हो गया। ना तो ये हार भारत की है, ना कनाडा की, ना भारत के प्रधानमंत्री की हार है, ना कनाडा के प्रधानमंत्री की हार है, ये भारत की कूटनीतिक हार है और ये भारत की गोदी मीडिया की हार है, जो कि 180 देशों में 161 में पायदान के ऊपर है। भारत की गोदी मीडिया 161 में पायदान पे है, 2023 की रिपोर्ट है ये। तो ये जो मीडिया जो चला रही है ना, इनको बंद कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप गोदी मीडिया को देखना ही बंद कर दो, बड़ा सुख शांति रहेगी, ये आपको बार बार कहते हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा भी एक भारत लिंक चैनल और दीपक फौजी के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, क्योंकि जो इनके विचार हैं, मेरे विचार भी इनसे मिलते जुलते हैं। आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता बला।